तीन तस्वीरें देखिए, इसको ध्यान से समझिए। ये हैदराबाद मॉडल ध्यान है आपको, न्याय का हैदराबाद मॉडल। क्या हुआ था? बलात्कारियों का एनकाउंटर और फिर बलात्कारियों का एनकाउंटर करने वालों पर फूल बरसाए गए थे। यह हैदराबाद मॉडल निकलकर सामने आया था। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद मॉडल न्याय के लिए? याद है ना हैदराबाद मॉडल, जब बलात्कारियों का एनकाउंटर करने पर पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए थे, जश्न मनाया गया था। बलात्कारियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाया गया था, याद है हैदराबाद मॉडल। दूसरी तरफ हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जानते हैं ना गाड़ी पलट रही है आजकल बहुत ज्यादा। गाड़ी पलटेंगे तभी सुधरेंगे, गाड़ी पलटने से ही सुधरेंगे दरिंदे। हाथरस में जो हैवानियत हुई है, यही ऑप्शन बचे हैं क्या? क्योंकि आक्रोश है, रोष है। आपको बता दें, इलाज के दौरान आज सुबह उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, लेकिन लड़की के साथ जिस तरह से हैवानियत की हदें पार की गई, उसने सबको निर्भया की याद दिला दी। इस सवाल के साथ कि अपने आप से सवाल पूछिए ना, निर्भया के बाद से अब तक क्या बदला? शायद नाम के आगे का शहर बदल गया, बाकी तो सब वही है। फिर एक बच्ची का बलात्कार, फिर एक मौत, फिर रोष, आक्रोश, राजनीति, मुआवजा, समय का सन्नाटा, फिर एक और मामला। हम लोग इसलिए आज ये हैशटैग है कि हैंग हाथरस रेपिस्ट, एक नजीर पेश करने की जरूरत है कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो। हम लोग सवाल उठा रहे हैं, कब देश की बेटियां सुरक्षित होंगी? जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, कन्या पूजन होता है ना हमारे यहाँ, तो उस देश में सुरक्षित कब होंगी बेटियां? हाथरस में जो हुआ, इलाज क्या है? क्या गाड़ी पलटेगी सब तब सुधरेंगे क्या? मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूपी की निर्भया कहा जा रहा है कि क्या बदला 2012 से लेकर अब तक। मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं आशा देवी जी, लाइव है मेरे साथ, निर्भया की माता जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशा देवी जी, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। मेरे साथ अनुराग भदौरिया आपको नजर आ रहे हैं, मेरे साथ बरखा सिंह हैं जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख हैं, बरखा सिंह, वो मेरे साथ हैं। विमला बाथम मेरे साथ है, यूपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, और मेरे साथ योगिता भयाना है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा देवी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, क्या बदला? आपको लगता है कुछ बदला निर्भया से लेकर अब तक? 2012 में आपने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, 2012-2020 क्या बदला मैम? शायद नाम बदला या जगह बदली, गलत कह रहा हूं मैं आशा जी? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह से आज खबर आई, सुबह सुबह खबर आई, मिली, मन दुख सा गया। फिर हम 2012 में पहुंच गए। 7 साल 8 साल संघर्ष के बाद एक केस में 49 मुजरिमों को फांसी हुई। हर रोज कहीं न कहीं से घटना होती रहे। खासकर यूपी में तो इतना भयावह घटना हो रही है, बच्चियों को जिंदा जला देना, बच्चियों को घर में फूंक देना, और 2 दिन 4 दिन मीडिया में चल के हल्ला हुल्ला होके फिर शांत हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आज भी हम 10 साल पीछे ही हैं। ऐसे क्राइम, बच्चियों के साथ जो क्राइम हो रहा है, इस मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं है, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र सरकार हो। जब तक बस उनको ये पुलिस से लेके न्याय व्यवस्था तक यही है कि बस मुद्दा किसी तरह ठंडा हो जाए, बात खत्म। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, जिस तरह से बर्बरता हुई है, बच्ची की जान गई है, सबसे तो पहले मैं उनके माँ बाप से मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख में उनकी बच्ची गई है, उसका तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग उनके साथ हैं, उनको इंसाफ के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं, तो यूपी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, वहाँ की पुलिस से, खासकर हर जगह पुलिस ही सारी केस खराब, पुलिस के वजह से सारा केस खराब हो जाता है। जब विक्टिम जाता है इस थाने में रिपोर्ट करना, तो वहीं से लगता है कि नहीं, अब उनके ऊपर कौन सा भार आ गया, इस केस को खत्म करो, इस केस को रफा दफा करो। तो सबसे जरूरी है कि पुलिस अपना काम ठीक से करे और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। हमारी यूपी सरकार से हमारी यही मांग है, क्योंकि हम कब तक अपने बच्चियों को बलि चढ़ाते रहेंगे? जब केस होता है 2 दिन हल्ला होता है, 2 दिन सरकार भी खड़ी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, यूपी सरकार ने उनकी मदद करी है, ठीक है, लेकिन
मदद और न्याय बहुत दोनों अलग अलग चीज है। तो जिस तरह से क्राइम हुआ है, बच्ची को न्याय मिले। नहीं, लेकिन हमारे साथ मोहसिन रजा, मुझे बताया जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री आशा देवी जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ मोहसिन रजा, योगी सरकार में मंत्री, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, क्या पूछूं मैं आपसे सर, हर दूसरा दिन, मेरे पास तो इतनी लंबी रिसर्च मेरी रिसर्च टीम ने दी है, मैं डेट्स गिनाने लगूं, 16 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 31 जुलाई, क्या पूछूं सर मैं आपसे? आप बेटियों की सुरक्षा गारंटी होगी नहीं होगी, या हम हथियार डाल चुके हैं, क्या है सर, क्या? देखिए अमन जी, पहले तो मैं उस बच्ची की आज डेथ हो गई, हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सरकार हमारी उनके साथ है। और जो बात अभी आशा देवी जी ने कही, हमारी पूरी हमदर्दी और पूरी संवेदना उनके साथ भी है, क्योंकि वो एक इस दर्द को झेल चुकी हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले का आपको अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश का इतिहास पता है। हमने 2017 में जब सरकार संभाली आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो हमने बहुत तेजी से काम किए हैं, कानून का राज स्थापित किया है। आज 3.5 वर्षों में, ठीक है इस तरह की घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं हैं जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसी घटना कोई गिनाइए, आजमगढ़ जैसी घटना कोई गिनाइए, गोरखपुर जैसी घटना कोई गिनाइए, लगातार छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश महिला में नंबर 1 हो गया अत्याचार में। नहीं, अनुराग ये तरीका ठीक नहीं है, ये मौका वाली पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगी। ये इन्हीं की देन मैं है जो आपका टाइम समाजवादी दूंगा पार्टी आपको, के आप बोलिएगा, प्रवक्ता ये सीख रहे हैं। कोई समय नहीं है राजनीति करने का। समाजवादी पार्टी आप के जो सोचिए, प्रवक्ता बोल बच्ची रहे का हैं, परिवार ये देख रहा होगा, क्या महसूस करेगा सर? जो उत्तर पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है ना सर, मैंने आपको बोला है आपकी बात रखने के लिए, आप बीच में बोल रहे हैं सर। आप पहले इनको आपको मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का। मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ, आपको मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का। अनुराग, हो जाना कोई बात ही नहीं है, हम तो कानून आपको मौका मिल गया यहाँ पर ऊपर चढ़ाई करने का, रुक जाइए ना सर। बच्ची का सोचिए ना, परिवार का सोचिए ना। आप लोगों को मौका मिल जाता है, यहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आप लोग राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। परिवार का सोचा आपने? पहले ये रुके, हमारी बात पूरी हो जाए, फिर ये जो बोलना है बोले। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमारी पूरी हमदर्दी, पूरी संवेदना, पूरी सरकार उनके परिवार के साथ में है। हम पीड़िता, जो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, हम उसको न्याय भी दिलाएंगे। हमारी पूरी हमदर्दी और सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। और जो भी अपराधी हैं, हमने जो 14 को FIR हुई अमन जी, 14 को FIR में जो नाम लिख के उनके भाई ने दिया, उसको जेल भेजा गया। उसके बाद बच्ची ने जो बयान दिया, 3 लोगों को और भेजा गया। आज उसकी बच्ची की डेथ हो गई है। आज बच्ची की डेथ होने के बाद हम उस मुकदमे को 302 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हुआ माँ बेटी के साथ हम न्याय मिल फास्ट गया ट्रैक क्या? कोर्ट पर ले जाएंगे इस मुकदमे को। आज आदरणीय योगी जी ने कहा है, और अभी आपने देखा होगा हाल में ही कहा है कि हर बीट के अफसर से लेके और सर्किल अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय की गई है कि अब महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न की कोई घटना होगी, उसकी सूचना उन्हें के यहाँ हमारे होम को देना पड़ेगी रोज। और कोई भी अपराधी इस तरह का अगर है और प्रमाणित अपराधी है तो उसके पोस्टर लगाएंगे इन सड़कों पर। हम अपराधियों को यहाँ पर सर उठाने नहीं देंगे। हमने पुलिस को पॉलिटाइज नहीं किया है, हमारा राजनीतिकरण नहीं है पुलिस को लेकर। पुलिस का इकबाल बढ़ा है। अमन जी इनको चुप कराइए पहले। अनुराग, एक मिनट मोहसिन भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मोहसिन भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोहसिन रजा एक मिनट, अनुराग भदौरिया ऑडियो बंद। ऐसे नहीं डिबेट, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं अनुराग भदौरिया, ऐसे डिबेट नहीं होगी।